मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रक्ष स्थिति विश्वासो, कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे अवश्य। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने षड्विधा शरणागति में कल देखा आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। तो क्या हमें चुनना चाहिए, क्या हमें त्यागना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा। तो भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको हमें त्यागना चाहिए। तो हमने एक डॉक्टर का भी एग्जाम्पल लिया था कि जैसे ट्रीटमेंट को लिए कौन सा अच्छा है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो अच्छा नहीं है उसको भी उसको त्यागना चाहिए। तो उसके साथ साथ ये जो रक्षित स्थिति विश्वासो है ये और गोपतृत्व पे वर्णम तथा। तो कृष्ण मेरे संरक्षण है, संरक्षण करेंगे, और कृष्ण मेरे मेंटेनर है। तो ये दोनों चीजें समझने के लिए हमको पहले अपने कंसेप्शंस को ठीक करने होंगे। कंसेप्शंस मतलब हम क्या मानते हैं या फिर हम क्या जानते हैं, उसमें हमें अच्छा सा नॉलेज रहना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम अपने आप को और कृष्ण को दोनों को भी हम गैर समझ कर लेंगे, मतलब मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। उन्हें एज एग्जैक्टली कैसे समझना है वैसे नहीं समझ पाएंगे। तो अगर कृष्ण मेरा संरक्षण करेंगे हमेशा, इस पे अगर विश्वास रहना है तो हमें पहले जानना होगा कि कृष्ण हमें संरक्षण कैसे देते हैं, और हमको क्या पता है संरक्षण मतलब हमारी परिभाषा क्या है। तो इसके आधार पर ही हमारा विश्वास बढ़ सकता है। तो जैसे डॉक्टर कभी ट्रीटमेंट देता है तो हमें डॉक्टर पर विश्वास रहना चाहिए कि देखो ये डॉक्टर सक्षम है, और ये मुझे क्योर करने में, मेरे बाधा को कम करने में जो भी प्रोसीजर लेगा उसमें मुझे ऑप्शन, मतलब उसमें मुझे विश्वास रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर जब कोई ट्रीटमेंट करता है ना, तो दर्द इमिडिएटली कम नहीं होता, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। जैसे मान लो अगर आप डॉक्टर के पास गए कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, और डॉक्टर इंजेक्शन देता है, तो ऑलरेडी जो दर्द है उसके साथ साथ एक और दर्द बढ़ गया ना इंजेक्शन का। तो आप बोलोगे यार ये क्या डॉक्टर है, एक तो मैं और दर्द से आया हूँ और ये मेरा दर्द बढ़ा रहा है, राइट। लेकिन ये दर्द क्यों बढ़ाया उसने, ताकि बाकी सारा जो दर्द है वो कम हो जाए। तो डॉक्टर जब इंजेक्शन देता है तो हमें लगता है कि हमारा दर्द बढ़ रहा है, लेकिन वो केवल टेम्पररीली दर्द बढ़ रहा है। लेकिन परमानेंटली देखा जाए तो लंबे समय के लिए हमारे शरीर में जो दर्द चल रहा है वो कम हो जाएगा। वैसे ही जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो उस टाइम पे भी एनेस्थीसिया देकर हमारी, मतलब शरीर में बहुत सारे काम कर देते हैं। तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम होने के बाद हमको दर्द थोड़ा सा नजर आने लगता है। तो उस टाइम पे अगर हम सोचने लगे अरे पता नहीं डॉक्टर ने क्या किया मेरे साथ, मेरे को तो दर्द और बढ़ रहा है, राइट। लेकिन डॉक्टर ने प्रोसीजर अप्लाई किया ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म दर्द है वो कम हो जाए, और वो लॉन्ग टर्म दर्द कम होने के लिए कुछ टेम्पररीली दर्द बढ़ना अनिवार्य है। तो हमें डॉक्टर पर विश्वास होना चाहिए, और हमें अपने आप के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है, इस पे तो विश्वास होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ठीक हो सकता हूँ, इस पर भी आपको विश्वास होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो क्यूरेबल होता है कैंसर, मतलब सारे कैंसर के सारे स्टेजेस में लोग मर जाएंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कुछ कैंसर के स्टेजेस में या फिर कुछ टाइप्स में वो क्योर हो सकते हैं, उस पर विजय पा सकते हैं। लेकिन भले ही डॉक्टर सक्षम हो आपके कैंसर को क्योर करने के लिए, लेकिन अगर आपको स्वयं को भरोसा नहीं है कि मैं देखो कैंसर पर विजय पा सकता हूँ, मैं कैंसर से बाहर आ सकता हूँ, ये अगर विश्वास नहीं है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। बहुत सारे लोगों को कैंसर नाम का वर्ड सुनते ही इतने कांप उठते हैं कि भले ही कैंसर इतना छोटा हो, उनके भय से वो इतना बड़ा कर देते हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर पर भी विश्वास होना चाहिए, और अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि तीन सर्कल होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक मतलब हमारा जो शरीर और मन, हमारा मेंटल और साइकोलॉजिकल सर्कल। और आधि भौतिक यानी दूसरे जीवों से जो हम संबंध बनाते हैं इस भौतिक जगत में, तो उसको हम सोशल सर्कल बोल सकते हैं। और तीसरा है आधि दैविक, जो पूरा वातावरण। तो ये तीनों सर्कल्स जो हैं इस भौतिक जगत में होते हैं, और हम आत्मा इस शरीर में बंधन में है,
तो ये तीनों सर्कल में हम घूमते रहते हैं। तो कृष्ण 9th चैप्टर के 10वें श्लोक में क्या बोलते हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मया अध्यक्षेण यानी मेरे सुपरविजन में, अध्य अक्ष यानी अक्ष यानी देखना और अधि यानी ऊपर से देखना। सो कृष्णा इज द ओवरसियर और द सुपरवाइजर। तो उनके ही अध्यक्ष में ये पूरी प्रकृति जो है वो चल रही है। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? और जो भी ये जगत विपरिवर्तित है यानी जो भी ये सारे बदलाव आ रहे हैं इस प्रकृति में, वो मेरे सुपरविजन में ही चल रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे एक और बात हमें समझनी है कि कृष्ण के सुपरविजन में चल रहे हैं, लेकिन सब कुछ कृष्ण ही नहीं कर रहे हैं। एक सेंस में देखा जाए तो कृष्ण सर्व कारण कारणम है, मतलब जो कुछ भी होता है वो कृष्ण के कारण होते हैं और उसके कारणभूत जो है वो कृष्ण है। लेकिन हर कोई इच्छा जो व्यक्ति या फिर कोई जीव प्रकट करता है, वो कृष्ण की इच्छा नहीं हो सकती। कभी कभी ये हम क्लियरली समझ नहीं पाते हैं कि देखो कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं। ये बोलने का अर्थ ये है कि सबके पास जो कुछ भी करने की शक्ति है ना, उसका मूल या फिर उसके स्रोत कृष्ण है। इस वजह से हम बोलते हैं कि सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं। लेकिन हम जो अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करते रहते हैं, वो सब कुछ कृष्णा की इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा हो रही है, उसके बाद में जो रिजल्ट आ रहा है या फिर हमारी इच्छा करने के लिए जो हमें शक्ति मिल रही है, ये सब के कारण कृष्ण है। लेकिन हमारी इच्छा का कारण कृष्ण नहीं है। जैसे अगर ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो आप एक जगह पे हो और पूरा जगत दूसरी जगह पे है। तो आप यहाँ पे और पूरा जगत यहाँ पे, और हमने 9.10 में क्या देखा? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो मेरे अंडर ही सब कुछ चल रहा है। तो अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है इस दुनिया की वजह से, तो हम क्या सोचेंगे? देखो सब कुछ तो कृष्ण के सुपरविजन में चल रहा है और मेरे साथ गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कृष्ण मेरे साथ गलत कर रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, वो मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या लगेगा? कि ये मेरे फेवर में नहीं है, मेरे टीम में नहीं है। तो जो मेरे टीम में नहीं है, जो मेरे फेवर में नहीं है, उसके ऊपर मुझे विश्वास कैसे होगा? तो हम बोल रहे हैं कि कृष्ण के ऊपर विश्वास रखो, लेकिन सब कुछ जब कृष्ण के कंट्रोल में है, तो मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? और अगर सॉल्व नहीं कर रहे तो मैं उनके ऊपर विश्वास क्यों करूं? इजंट इट? तो डॉक्टर के पास मैं विश्वास करके गया कि मेरा दर्द कम होगा, लेकिन ये तो दर्द बढ़ा रहा है मुझे इस इंजेक्शन देके, सर्जरी करके। तो मुझे विश्वास क्यों रहना चाहिए? तो ये सवाल हमको ट्रीटमेंट में नहीं आता, मेडिकल ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि ट्रीटमेंट मतलब ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कृष्णा ट्रीटमेंट करते रहते हैं, वो ट्रीटमेंट एक्चुअली हमें ठीक कर रहा है या बिगाड़ रहा है, हमारी वजह से हम बिगड़ रहे हैं या फिर कृष्णा की वजह से कुछ हो रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारा तत्व ज्ञान जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कृष्ण सारा सुपरविजन करते हैं, लेकिन सबके इच्छा का कारण कृष्ण नहीं है। तो एवरीथिंग इज अंडर द सुपरविजन ऑफ कृष्णा बट नॉट द इंटेंशन ऑफ कृष्णा। तो इसका फर्क जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दुशासन ने वस्त्रापहरण करने का प्रयास किया, उसने द्रौपदी की साड़ी खींची। तो खींचने का विचार उसका था, लेकिन खींचने के लिए जो शक्ति चाहिए, उसके स्रोत कृष्ण है। तो उस स्तर पर देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि देखो कृष्ण ही करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर कृष्ण उसको शक्ति नहीं देते तो वो नहीं कर पाता ना, तो इसलिए कृष्ण ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर कृष्ण साड़ी खिंचवाने का भी काम कर रहे हैं, साड़ी सप्लाई करने का भी काम कर रहे हैं, तो ये करने की क्या जरूरत है? तो शक्ति साड़ी सप्लाई करने की भी कृष्ण की है, साड़ी खींचने की शक्ति भी दुशासन को कृष्ण ने दी है। लेकिन साड़ी खींचने का विचार दुशासन का था। तो भले ही शक्ति उसे खींचने के लिए कृष्ण दे रहे हैं, लेकिन विचार तो कृष्ण नहीं दे रहे ना, वो उसके स्वेच्छा के अनुसार हो रहा है। तो भले ही हमारे जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तो कृष्ण उसके एक स्तर पर देखा जाए तो वो कारण है। क्योंकि अगर वो होने नहीं देते तो फिर नहीं होता ना। लेकिन वो होने के लिए भी हमारा विचार और हमारे कार्य भी तो कारण है ना। तो कृष्ण को हम हमेशा गलत नहीं ठहरा सकते। और कभी हम ये नहीं बोल सकते कि देखो मेरे जीवन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं,
क्योंकि ये कृष्ण मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भले ही हमारी भौतिक स्थिति को ठीक करे ना करे, वो हमेशा हमारी आध्यात्मिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं। और उस प्रोसीजर में कभी कभी हमारे भौतिक स्तर पर दुख बढ़ भी सकता है। जैसे परीक्षित महाराज की छोटी सी गलती थी कि उन्होंने शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाला था। तो वो क्यों किया था? मोमेंटरीली, टेम्पोररी उनका मूड खराब था, वो एक्चुअली बहुत प्यास से एकदम उथल पुथल हो रहे थे उनके शरीर में, तो वो कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा बर्ताव किया। अदरवाइज परीक्षित महाराज बहुत ही एकदम सज्जन है, वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो शमीक ऋषि जब उनके मेडिटेशन से बाहर आए तो मरा हुआ सांप उनके गले में देखा तो उन्होंने फेंक दिया, उन्होंने ज्यादा केयर नहीं किया। लेकिन उनका बेटा जो था श्रृंगी, उसको बहुत सीरियस ऑफेंस लगा ये, बहुत बड़ा अपराध लगा, और उसने श्राप दे दिया कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी परीक्षित महाराज की। तो जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा तो परीक्षित महाराज ने कंप्लेन नहीं की कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया कृष्ण ने। उन्होंने सोचा कि शायद कृष्ण मुझे इस तरीके से इस भौतिक बंधनों से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कंप्लीटली सरेंडर हो जाऊं और उनके बारे में ही सोचकर उनकी ही सेवा करूं, इसलिए शायद उन्होंने ऐसी अरेंजमेंट की है। तो ये विचार के साथ उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी से, और वो एक्चुअली एब्जॉर्ब थे। और 7 दिनों बाद क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर कोई हम मूवी देख रहे हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हीरो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, कभी कभी उसकी गलती नहीं भी होती है फिर भी फंस जाता है। लेकिन पिक्चर के एंड में क्या होता है, हीरो उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है, वो पुनर्जीवित हो जाता है, वो बच जाता है। तो हम सब तालियां बजाते हैं और बहुत जोश आता है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, कितनी प्रॉब्लम थी लेकिन हीरो बच गया। ऐसे होना चाहिए हमारे जीवन में। तो हम इसको एक मोटिवेशनल फैक्टर लेते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज के केस में क्या हुआ, वो भी तो हीरो थे भागवतम के। तो वो, उनको श्राप था, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे, उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया, तो फाइनली क्या होना चाहिए, उनको बचना चाहिए ना। लेकिन वो मर जाते हैं। तो फिर हमें लगता है ये कैसे हुआ? जो भगवान का आश्रय लेता है उसको प्रॉब्लम से बाहर निकलकर पुनर्जीवित होना चाहिए, एक्चुअली अगर मर भी जाता है तो पुनर्जीवित होना चाहिए। यहाँ पे ये तो मर गए, और ये इतने बड़े भक्त है, ऐसे कैसे कृष्ण उन्होंने मतलब उसको मरने दिया? यहाँ पे हम प्रहलाद महाराज की स्टोरी सुनते हैं तो नरसिंह देव आके बचाते हैं, राइट? तो उससे कंपेयर करें तो परीक्षित महाराज को भी कृष्ण ने बचाया था। जब अश्वत्थामा, एक ब्राह्मण जिसने अस्त्र यूज करके, ब्रह्मास्त्र यूज करके परीक्षित महाराज को उत्तरा के गर्भ में मारने का प्रयास किया था, तब वो गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा की उन्होंने। तो यहाँ पे एक श्रृंगी ने श्राप दिया 7 दिन में मरने का, तो क्या वो भगवान जो गर्भ में जाकर उसकी रक्षा कर सकते हैं, वो एक श्राप से परीक्षित महाराज की रक्षा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं किया? तो अगर हम ये देखेंगे कि भगवान एक बार बचा रहे हैं एक बार नहीं बचा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? मतलब भगवान पे विश्वास करूं या ना करूं? कभी वो बचाते हैं कभी नहीं बचाते हैं। तो देखो, अगर किसी व्यक्ति को सरेंडर होना है, पूर्ण विश्वास उसके ऊपर रखना है, तो हमें मतलब सर्टेनिटी चाहिए। देखो, हमेशा तुम मेरा रक्षण करना चाहिए तभी मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूँ। कभी बचा रहे हो कभी नहीं बचा रहे हो, तो मैं कैसे डिपेंड हूँ? राइट? तो ये होता है डाउट जब हमारा तत्वज्ञान क्लियर नहीं होता है। क्योंकि कृष्ण हमेशा शारीरिक तौर पर ही रक्षा करेंगे, ये हम सोचकर भक्ति में आएंगे और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में शारीरिक तौर पर, भौतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कोई हेल्प नहीं हो रही है कृष्णा से, तो हमें क्या लगेगा कि शायद कृष्ण मेरा संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं उनके ऊपर विश्वास कैसे रखूं? वही बोलते हैं कि मैं सर्वलोक महेश्वरम हूँ, सब कुछ उनके कंट्रोल में है और वो सुहृद है। शास्त्र ऐसे बोल रहे हैं लेकिन मेरी तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर मैं विश्वास कैसे करूं? जो व्यक्ति सब कुछ कंट्रोल कर सकता है वो मेरी लाइफ को ठीक नहीं कर सकता है, तो मैं और किसके पास जाऊं? राइट? जैसे मान लो एक डॉक्टर है जो सब कुछ क्योर कर सकता है, और उस डॉक्टर के पास जाने के बाद भी वो डॉक्टर आपको दर्द दे रहा है लेकिन क्योर नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? दुख आपका बहुत बढ़ जाएगा। मैंने सोचा था मेरे दुख का हल यहाँ पे मिल जाएगा फाइनली, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी मुझे दुख ही सहना पड़ रहा है। जैसे बहुत लोगों का विचार रहता है कि मैं कृष्ण भक्ति ज्वाइन करूंगा, इस्कॉन ज्वाइन करूंगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिंदगी शांत हो जाएगी, मैं मंदिर जाऊंगा शांत रहूंगा। लेकिन जब आप सर्विस करना शुरू करोगे ना, मंदिर में आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको ये सर्विस वो सर्विस, इसको रिपोर्ट करना है, ये करना है वो करना है, और भी ज्यादा आप विचलित होते रहते हो।
तो आपको लगता है भक्ति में मैं पहले जब आया था थोड़ा आराम मिला था, थोड़ी शांति मिली थी, लेकिन अभी मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ तो शांति कम हो गई है, एजिटेशन बहुत ज्यादा हो गया है, ये सर्विस वो सर्विस। तो फिर हो क्या रहा है, isn't it? तो तत्व ज्ञान अगर हमारा ठीक नहीं है, एकदम फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है, तो हम भक्ति को भी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, कृष्ण को भी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर ही प्रॉब्लम सॉल्व करना कृष्ण का काम नहीं है। उनका अल्टीमेट काम है कि आध्यात्मिक स्तर पर मैं इनकी रक्षा करूं, फर्स्ट दैट इज इम्पोर्टेंट। परीक्षित महाराज वहां पे नहीं बचे, तक्षक आके उनको काटा और उनका देह पूरा जल गया। बट एक्चुअली वो देह जलने से पहले ही वो कृष्ण में इतने निमग्न थे कि ऑलरेडी वो उनकी चेतना सब कुछ ऑलरेडी गोलोक धाम पहुंच गए थे, मतलब वो भगवत धाम पहुंच गए थे। जो तक्षक ने नष्ट किया वो केवल परीक्षित महाराज का शरीर था, लेकिन परीक्षित महाराज नहीं थे उसमें। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव आकर उनका संरक्षण किया, लेकिन टेम्पोरेरीली वो तो बच गए, बट अल्टीमेटली उनको भी भगवत धाम मिला। यहाँ पे परीक्षित महाराज नहीं बचे, लेकिन उनको भी भगवत धाम मिल गया। अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में कितनी बार बचाया कृष्ण ने। जब उन्होंने बोला कि मैं अग्नि प्रवेश करूंगा अगर जयद्रथ को नहीं मार पाया, तो उस टाइम उन्होंने सुदर्शन को उसको रखकर, ढककर, सूरज को सुदर्शन से ढककर उन्होंने अर्जुन की रक्षा की, और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र जो उनके रथ पर आ रहे थे, सब कुछ उनका संरक्षण कृष्ण ने किया। तो अर्जुन का संरक्षण किया भगवान कृष्ण ने, लेकिन जटायु जो सीता मैया को बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध किए, उन्हें तो राम जी बचा नहीं पाए। तो फिर ये कृष्ण अर्जुन को बचा रहे हैं, और वही कृष्ण जब राम बनते हैं तो जटायु जो उनकी सेवा में ही लगा था, तो उनको क्यों नहीं बचाए। यहाँ पे प्रहलाद महाराज को बचाने वो आ गए, लेकिन परीक्षित महाराज को क्यों नहीं बचाया। एक बार बचाया उनको गर्भ में, लेकिन अभी क्यों नहीं बचाया। तो सिर्फ शारीरिक तौर पर बचाना ही बचाना या फिर रक्षा करना नहीं है। अल्टीमेटली हमें देखना है कि भले ही शारीरिक या आर्थिक स्तर पर थोड़ा सा वो बच गए, बट अल्टीमेटली उनको वो नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि मैं हमेशा कृष्ण के स्मृति में स्थित रहूं, और वो उनको हमेशा मिला। प्रहलाद महाराज हमेशा कृष्ण के स्मृति में स्थित थे, ही वॉज फिक्स्ड इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस। परीक्षित महाराज भी फिक्स थे, अर्जुन भी फिक्स था, जटायु भी फिक्स थे। तो शारीरिक तौर पर अलग अलग रिजल्ट होगा, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सबका सेम रिजल्ट होगा। तो वैसे ही एक्चुअली हमारे जो जीवन में कुछ चीजें हैं ना, वो कृष्ण फिक्स नहीं करेंगे। फिक्स मतलब सुधारना, इंग्लिश में मीनिंग होता है। तो भले ही वो कुछ चीजें फिक्स करे ना करे, वो ये देखते हैं कि हमारी स्मृति उनके ऊपर फिक्स हो जाए। वी आर फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज इंपॉर्टेंट देन फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। तो इसीलिए भक्ति में आने के बाद ना, कभी कभी आप देखो भक्तों को भी बहुत सारे कैंसर हो जाता है, टीबी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। और कभी कभी उनके ऊपर कोई ऐसा मतलब अटैक भी होता है, बाकी लोग करते हैं। देखते हैं हम जयपताका स्वामी महाराज में केस में हुआ, भक्ति राघव स्वामी के। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों ने बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरे। एक्चुअली वो तो शुद्ध वैष्णव है। तो अगर भक्ति हमें संरक्षण देती है, तो इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी कभी बाकी समाज में भी लोग, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी लोग बोलने लगते हैं, अरे तुम तो भक्त हो, तुम्हारा तो अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इतने दिनों से भक्ति कर रहे हो, क्या फायदा, तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं बदला। तो सब लोग केवल भौतिक स्तर पर ही देख सकते हैं, तो ये उनकी गलती है। लेकिन अगर हम भी सिर्फ भौतिक स्तर पर ही भगवान का संरक्षण देख रहे हैं, तो फिर हम भक्ति को अभी भी नहीं समझे। तो हमें तत्व ज्ञान बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, अच्छे से साधना करके, भागवत और भगवत गीता पढ़कर, और भक्तों के संग में आकर वैष्णव की सेवा जब करेंगे, तब समझ में आता है। जैसे मान लो जिस भक्त का, आप मान लो उसको कैंसर हुआ है या कोई टर्मिनल डिसीज हुई है, तो हम उसके संग में नहीं रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि देखो उस भक्त के साथ कितना बुरा हुआ, उसको कैंसर आया, ये आया। लेकिन अगर वो भक्त के पास जाके हम बात करेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि एक्चुअली ये कृष्णा का प्लान है, मुझे किसी ना किसी प्रकार से उन्हें गोलोक धाम लेके जाना है। और ऐसे एकदम माया करके, एकदम एकदम से जादू करके तो नहीं लेके जाएंगे ना। तो कोई ना कोई उन्हें कारण चाहिए था, तो इस कारणवश वो मुझे लेके जा रहे हैं। जैसे परीक्षित महाराज को शाप के थ्रू 7 दिन में वो भगवत धाम लेके गए, राइट। पता नहीं कितने जन्म लगते, लेकिन 7 दिनों में ही वो भगवत धाम चले गए। तो कृष्णा ने तो क्या किया, प्रोसेस को फास्ट किया ना।
मैं नॉर्मली जीता तो पता नहीं कितना लंबा टाइम लगता, तो कृष्ण ने ऐसी अरेंजमेंट की मैं जल्दी उनके पास जाऊं। तो तब ये सुन के हमें लगता है कि वाओ, भक्तों को कितना अंडरस्टैंडिंग होता है कृष्णा के बारे में। जैसे भरत महाराज का स्टोरी देखेंगे, तो भरत महाराज को नेक्स्ट लाइफ क्या मिला, वो एक हिरण बनकर उन्होंने जन्म लिया। लेकिन भगवान ने उनको स्मृति दी कि देखो पास्ट लाइफ में ना तुमने वो हिरण का जो बच्चा है उसको बचाया, और क्या हुआ, उसने बचाया ये तो ठीक है, लेकिन तुम उसका संरक्षण ऐसे करने लगे कि तुम ही उसके प्रोटेक्टर हो, और इसलिए तुम हमेशा उसी के बारे में सोचते रहे। तो क्या हुआ, मृत्यु के समय में तुमने उसके बारे में सोचा, इसलिए तुम्हें ये हिरण का शरीर लेना पड़ा। तो इसलिए अभी क्या कर सकते हो, अभी तुम बेटर हो सकते हो वो गलती ना करके। तो तब वो स्मृति थी उनको, इसलिए वो भले ही हिरण के बॉडी में थे, लेकिन वो साधुओं का संग करते थे, शास्त्र सुनते थे, और नेक्स्ट लाइफ में वो क्या हुए, जड़ भरत हुए। और उस टाइम पे भी उनको स्मृति थी कि उनके पास दो लाइफ में क्या हुआ। इस वजह से वो ना ही रजस तमस बट सत्व गुण से भी दूर रहते थे। यानी वो ब्राह्मण फैमिली में थे, लेकिन कभी वो एक ब्राह्मण की तरह पूजा पाठ करना, वेदों का पठन करना, या फिर लोगों के संग में आना, ये जो रिचुअल संस्कार होते हैं उसमें ज्यादा कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये भी मुझे बंधन में बांध सकते हैं। तो इसलिए वो ऐसे रहते थे कि लोगों को लगता था ये जड़ है, मतलब इसमें कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है प्रॉपरली, ये कोई नॉर्मल इंसान की तरह रह ही नहीं रहा है, इसलिए सबने त्याग दिया था। इसलिए वो हमेशा कृष्ण के अंदर फिक्स होता था। तो जड़ भरत को या फिर भरत महाराज को स्मृति थी कि उनके साथ क्या हुआ, इसलिए भले ही उनके साथ बुरा हुआ होगा, मतलब एक भक्त को अगर एनिमल का शरीर मिल रहा है, तो फिर ये कितना बड़ा अन्याय हो सकता है कि अगर नॉर्मली बोलते हैं हम कि प्रसाद एक बार खाने से हमको एनिमल लाइफ नहीं मिलता है, हमें फिर से किसी पशु योनि में जाना नहीं पड़ता है, तो इतने बड़े भक्त को अगर पशु का योनि मिला है तो ये बहुत बुरी बात है। लेकिन भक्त को स्मृति थी, इसलिए उसको बुरा नहीं लगा, बल्कि वो और भक्ति में और सक्षम बन के गया और सज्ज हुआ भक्ति करने में, और वो बाद में भगवत धाम चला गया। तो भरत महाराज को स्मृति थी, वो जान पाए, लेकिन हमको वो स्मृति नहीं रहती है। कभी कभी हमको पता ही नहीं चलता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, ये समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कुंती महारानी बोलती हैं, एक्चुअली आपकी वजह से ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति जो शत्रु भावना होती है ना, उसकी वजह से ही हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं। हमारे मन में जो इनसिक्योरिटी होती है, भय जो होता है, वो क्यों? क्योंकि हम दूसरों को शत्रु मानते हैं। तो एक्चुअली इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये हमने ही क्रिएट किया है। आप तो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करते हो हमारी, और अगर आप कोई प्रॉब्लम भेजते भी हो तो वो भी इसलिए ताकि हमें आपका स्मरण हो। तो इसलिए भगवान आप मुझे प्रॉब्लम्स दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका स्मरण भी दीजिए, तो मैं प्रॉब्लम्स को सह लूंगी। लेकिन आप कभी ऐसा मत करना कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपकी स्मृति मत ले लेना। अगर आपके पास ऑप्शन ए है कि बहुत सारे दुख मिलेंगे और उसके साथ साथ बहुत सारा कृष्ण का स्मृति मिलेगा, कृष्ण का स्मरण करने का अवसर मिलेगा, और ऑप्शन बी है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन आप कृष्ण को भी भूल जाएंगे, तो आपको हमेशा ऑप्शन ए चूज करना चाहिए कि भले ही दुख हो जीवन में, लेकिन कृष्ण का स्मरण है, तो वी आर स्टिल प्रोटेक्टेड। क्यों? क्योंकि कृष्ण का स्मरण नहीं है तो हम फिर भोग और लालसा में फंस जाएंगे, और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र में चलते ही रहेंगे। सुख भी हो दुखालय में कितनी देर तक रहेगा, प्रॉब्लम फ्री हम कब तक रह पाएंगे? पेन किलर लोगे तो पेन का पता नहीं चलेगा, लेकिन पेन ऑलरेडी वहां पे है, और स्थिति और भी बिगड़ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम फ्री लाइफ या फिर ये सुख भोगना इस भौतिक जगत में एक पेन किलर की तरह है। तो वो पेन किलर थोड़ी देर के लिए तो आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आपकी बीमारी को वो ठीक नहीं कर सकता। इसलिए हमको क्या चाहिए, हमको भले पेन किलर मिले ना मिले, हमको क्यूरेटिव मेडिसिन लेना चाहिए अपने डॉक्टर से। तो डॉक्टर बोलेगा ये दवाई लोगे तो आपको दर्द होगा, जैसे पंचगव्य में एक कुछ दवाई देते हैं जिससे पेट साफ हो जाता है पूरा, और वो साफ होने के लिए शायद बहुत बार आपको मल विसर्जन करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपको बहुत दुख होता है, पेट दुखता है, लेकिन साफ होते रहता है। तो सफाई करने में कभी कभी दुख दर्द होता है, और कृष्ण हमारे हृदय को साफ कर रहे हैं, हमारे कर्म को साफ कर रहे हैं, हमारी स्मृति को, जो गंदी वाली स्मृति है उसको साफ कर रहे हैं। तो ये जब सफाई चल रही है,
तो दुख दर्द होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? सहना चाहिए। और भले ही दुख आए या सुख आए, कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और अगर ये विश्वास होना चाहिए, तो हम ऐसे ही अपने फीलिंग भी नहीं आ जाएगा। एक दिन में हमें नहीं लगेगा कि मुझे कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए, सुनने चाहिए शास्त्र को, साधुओं का संग करना चाहिए। तब जाके पता चलता है कि एक्चुअली संरक्षण मतलब केवल भौतिक स्तर पर नहीं। कभी कभी भौतिक स्तर पर संरक्षण नहीं भी होता है। तब ये जानना चाहिए कि अगर हमारे हृदय के अंदर कृष्ण के प्रति सेवा भाव है, वैष्णवों के प्रति सेवा भाव है, तो जान लो कि ये कृष्ण का ही संरक्षण है। हमारी भौतिक स्तर पर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, लेकिन सेवा भाव अगर जागृत है, जीवित है, तो हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। बहुत सारी चीजें ठीक हो गई हमारी लाइफ में, लेकिन सेवा भाव चला गया, तो मान लो कृष्ण का संरक्षण नहीं है हमारे पास। तो ये संरक्षण की परिभाषा है। द डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा इज दैट ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स आवर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। द सर्विस मेंटालिटी ऑलवेज इज अलाइव। हमारी जो सर्विस मेंटालिटी होती है वो जीवित रहेगी, तो मान लेना कृष्ण का संरक्षण हो रहा है। क्योंकि प्रहलाद महाराज को जब टॉर्चर चल रहा था हिरण्यकशिपु की तरफ से, तब भी वो ये नहीं बोले कि देखो मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ लेकिन इसका टॉर्चर कम ही नहीं हो रहा है, तो मुझे क्यों करनी चाहिए भक्ति। ये नहीं बोले। वो उल्टा हिरण्यकशिपु को बोलते थे कि आपको भक्ति करनी चाहिए। जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा, तो उनको ये नहीं लगा कि एक्चुअली देखो मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ, इतना अच्छा राज्य चला रहा हूँ, कली को भी मैंने एंटर करने नहीं दिया, राइट, इतना अच्छा राज्य कर रहा हूँ, इतना अच्छा धर्म का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा श्राप मिलना, ऐसे कैसे यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा उनकी कंप्लेंट नहीं थी। वो उस टाइम पे भी फिक्स थे, और उन्होंने सोचा और भक्ति में मैं कैसे आगे बढ़ सकूं, और कृष्ण कथा कैसे सुन सकूं। शायद ये मेरे लिए अब और अच्छा अवसर है, नॉर्मल अपॉर्चुनिटी से ज्यादा ये बेटर अपॉर्चुनिटी है कि मैं फुल्ली कृष्ण कथा सुन सकता हूँ। जटायु की जब मृत्यु हुई थी, राम जी के, प्रभु रामचंद्र की गोद में था, तब उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया कि आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए, मैं आप ही का तो काम कर रहा था, तो फिर आपको आना चाहिए ना, ऐसे कैसे आपने मुझे रावण के हाथों मरने दिया। नो, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं था। तो भक्त जो होते हैं वो भगवान के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं कि वो भौतिक स्तर के परे हो जाते हैं। वो देखते हैं कि आत्मा के स्तर पर मैं कितना भगवान के पास जा रहा हूँ। अगर मैं पास जा रहा हूँ, अगर मेरी जर्नी ऑन है, तो फिर मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दुख तो आते जाते रहेंगे, इसको मैं सह लूंगा, क्योंकि कृष्ण मुझे इसी तरीके से मेरा संरक्षण करना चाहिए, ऐसी डिमांड में नहीं रख सकता। समर्पण का एक अर्थ होता है कि भगवान जो भी करे वो हमें सहना चाहिए। करिष्ये वचनम तवा। भगवान आप मुझे जो बोलोगे वो मैं करूंगा, वो करने में बाधा हो रही है नहीं हो रही इसके बारे में ज्यादा नहीं जानूंगा। और कभी कभी आप मुझे अपना प्रेम प्रेम के साथ दिखा सकते हो, मार के साथ भी दिखा सकते हो, लेकिन दोनों में मुझे आपका प्रेम ही दिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि कभी कभी जब पिता कुछ जोर से कुछ बोल दे, चिल्ला दे या फिर मार दे, तो बच्चे को लगता है कि पिता को मेरे प्रति प्रेम ही नहीं है, राइट, और वो मुझे चाहते ही नहीं है। ऐसा सोच के भी कुछ लोग मिसअंडरस्टैंड करके घर छोड़कर चले जाते हैं, राइट। कभी किसी गुस्से में बोल दिया अपने पिता ने कि निकल जाओ मेरे घर से, राइट। तो मेरे फादर को ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसे बोलते रहते हैं निकल जाओ, तुम अपने बीवी बच्चे को निकल लेके निकल जाओ। तो फिर मम्मी बोलती है उनके बातों को सीरियस मत लेना, वो थोड़ा उनका मूड खराब है, राइट। तो अगर मान लो मैं उनको नहीं समझूंगा और मैं सीरियसली ले लिया कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या मैं नहीं कमा सकता, मैंने अपने आप रह सकता, नहीं रहना आपके साथ, चले जाओ, तो ऐसा करूंगा, तो फिर क्या अंडरस्टैंड किया मैंने अपने फादर को, इजंट इट। तो वैसे ही कृष्ण अगर कुछ दुख दे रहे हैं हमें, और हम सोचने लगे कि देखो ये दुख दे रहे हैं, इसका मतलब मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता, ये मुझसे प्रेम नहीं करते, ये मेरा संरक्षण नहीं करते, ऐसा अगर हम सोचने लगे, तो फिर हमने कुछ समझा ही नहीं कृष्ण को, राइट। तो जैसे पिता को समझना इंपॉर्टेंट है, पिता के प्रेम को समझना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कृष्ण को और उनके प्रेम को और उनके संरक्षण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे हो सकता है? जब हम फिलॉसफी अच्छे से जानते हैं, हमारा जब तत्व ज्ञान स्ट्रांग होता है, तब हम ये सब जान सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अच्छा होगा तो हम बोलेंगे देखो कृष्ण की कृपा है, अगर नहीं होगा बोलेंगे देखो कृष्ण देखता ही नहीं है मेरी तरफ। तो हमारी भक्ति कभी कभी हम शुद्ध भक्ति की तरह बिहेव करेंगे, कभी कभी नास्तिक की तरह बिहेव करेंगे। तो ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो इस्कॉन ज्वाइन करके उनके जीवन में कुछ गलत हो गया तो उन्होंने इस्कॉन छोड़ भी दिया, राइट।
और क्या होता है इस्कॉन में रहना, या फिर देखो कुछ कारण हो सकते हैं कि कुछ झगड़े हो गए होंगे, किसी के प्रति कुछ अच्छी भावना नहीं होगी, तो संस्था उन्होंने छोड़ी होगी। तो संस्था भी छूट गया, लेकिन अगर भक्ति उनकी कंटिन्यू है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोगों की तो भक्ति ही कंटिन्यू नहीं होती, संस्था में तो नहीं है लेकिन भक्ति में भी नहीं है, तो वो एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें ये बहुत समझना चाहिए। अभी जो हमारा टाइम चल रहा है ये साधना का, हमारे लिए तत्व ज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारी हमारी साधना भक्ति है, रागानुगा भक्ति नहीं है कि हमको कृष्ण के प्रति ऑटोमेटिकली प्रेम आ जाए। जैसे माता पिता के ऊपर प्रेम रखने के लिए हमें साधना करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होता है, उसको रागानुगा भक्ति बोल सकते हैं हम, राइट। लेकिन कृष्ण के प्रति अभी क्या है, हमारी साधना भक्ति है। तो हमको इंटेलिजेंटली बुद्धिपूर्वक समझना चाहिए कृष्ण को। हृदय से हम कृष्ण को डायरेक्टली अभी समझ नहीं सकते। कुछ लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हम जप करते हैं तो उसका काउंट क्यों करते हैं हम? भक्ति मतलब यार काउंटलेस होनी चाहिए, काउंट क्यों करते हैं हम? तो श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि संख्या पूर्वक नाम जप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। बुद्धिपूर्वक होना मतलब कभी करने का मन होता है, कभी करने का मन नहीं होता है, तो मन पूर्वक नहीं करना चाहिए, हमें बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। शास्त्र बोले, श्रील प्रभुपाद जी ने बोले 16 माला करना है तो 16 माला करना ही है। गुरु को हमने प्रॉमिस किया करना है तो करना ही है। तो ये बुद्धि के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मन के हिसाब से नहीं चलता, क्योंकि मन हमारा अशुद्ध है। लेकिन आगे जाके हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, तब हम जो भी करें वो सही हो जाएगा। जैसे गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को, यशोदा माई को, इन सबको पता है कृष्ण को क्या चाहिए, इसलिए वो अपने इच्छा के अनुसार वो सेवा भी करेंगे तो कृष्ण भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा मन और हृदय अशुद्ध है, इसलिए हमको शास्त्रों के आधार पर तत्व ज्ञान को समझकर कृष्ण की सेवा में जाना चाहिए। अपने ही फीलिंग्स और इमोशंस के हिसाब से नहीं जा सकते। इसलिए कल के क्लास में भी हमने क्या बोला, आनुकूल्य से संकल्पम प्रातिकूल्य से संकल्पम किस पे होना चाहिए? शास्त्रों के आधार पर, गुरु साधु शास्त्र के आधार पर होना चाहिए, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस के आधार पर नहीं। अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम कृष्ण को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, भक्ति को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, और भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, और शायद पीछे भी जा सकते हैं, भक्ति छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए आपको समय निकालना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में आकर उसे और समझने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज आपका फाउंडेशन नहीं बनेगा और आप ज्यादा दुखी हो सकते हो। देखो, जब भक्ति में नहीं थे, आपको नहीं पता था कृष्ण के बारे में, तो आप दुखी थे। लेकिन भक्ति में आने के बाद आपको कृष्ण के बारे में थोड़ा पता चला कि कृष्ण देख लेंगे। लेकिन भक्ति में आने के बाद भी अगर आपको लगने लगा कृष्ण नहीं देख सकते, तो ये और बुरा लगेगा, राइट। तो इसलिए डोंट बिकम मिजरेबल। आपके जीवन में दुख है, लेकिन दुखी मत रहना। तो भगवान को जान लेना और अच्छे से समझ के तत्व ज्ञान को अपना विश्वास बढ़ाना, और ये विश्वास हमेशा प्रबल रखना कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के एक परपोट में, तीसरे श्लोक के परपोट में बोलते हैं कि एक स्त्री को अपने पति के ऊपर विश्वास होता है कि इसके थ्रू मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ, लेकिन केवल शादी करने से ही बच्चे नहीं पैदा होते। शादी करके पति के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए, और उनके सपोर्ट से, उनके संरक्षण में वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो वैसे ही हम कृष्ण के प्रति समर्पित होंगे, तो उनके सपोर्ट से हम अपने भक्ति को और प्रेम को जन्म दे सकते हैं। अदरवाइज वी कैन नॉट। सो जैसे उस स्त्री को विश्वास होता है अपने पति के ऊपर कि ये मेरा संरक्षण करेगा, वैसे ही हमें कृष्ण के ऊपर होना चाहिए। तो ये आइडियल हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। कुछ कुछ हस्बैंड होते हैं जो आइडियल नहीं होते हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज के कलयुग में तो ये एग्जाम्पल देना भी बहुत मुश्किल लगता है कि कोई स्त्री किसी के ऊपर कैसे समर्पित हो जाए। तो आइडियली बोल रहे हैं कि जो आइडियल हस्बैंड होता है, तो अच्छा हस्बैंड होता है, उसके ऊपर स्त्री को विश्वास रखना चाहिए। तो कृष्ण तो नॉर्मल हस्बैंड नहीं है, वो तो जगतपति है, राइट। तो उनके ऊपर तो हमें पूर्ण विश्वास होना ही चाहिए, और उनके ऊपर उनके प्रति समर्पित होकर हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ओके, तो ये है रक्षिष्यति विश्वासो, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरा अवश्य रक्षण करेंगे। अरे जब मैं भौतिक जीवन जीता था तब रक्षण करते थे, अब मैं भक्ति में आ गया हूं तो क्यों नहीं करेंगे? भले ही मैं समझ नहीं पाऊंगा उनके रक्षण को। देखो, हम सोचते हैं कि इस प्रकार से ही कृष्ण को मेरी रक्षा करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बार चैतन्य चरण बोलते हैं, चैतन्य चरण प्रभु जी बोलते हैं कि वी ऑल वांट टू सर्व द लॉर्ड, बट नॉट एज अ सर्वेंट बट एज एन एडवाइजर।
हम भगवान के पास जाके बोलते हैं देखो भगवान, मेरी ना ये प्रॉब्लम चल रही है, आप ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर दो। ये ना मेरे को बहुत तंग कर रहा है, इसको निकाल दो मेरे फैमिली से, इसको निकाल दो मेरे कॉलेज से, राइट। तो ये ना ऐसे ऐसे बर्ताव कर रहा है, इसका बर्ताव चेंज कर दो। सो हम क्या बोलते हैं भगवान को, मेरे पास आइडिया है, आपके पास शक्ति है, मेरे आइडिया आपकी शक्ति दोनों मिलके चेंज करेंगे। बट एक्चुअली भगवान के पास सिर्फ शक्ति ही नहीं, वो सर्वशक्तिमान ही नहीं, वो सर्वज्ञ भी है। इज नॉट ओनली ओमनीपोटेंट बट ही इज ओमनीशियंट ऑल्सो। सो उनके पास पूरा ज्ञान है। तो हमको आइडिया देने की जरूरत नहीं है। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भगवान, अगर प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो सकती है तो सॉल्व कीजिए, अगर नहीं हो सकती है तो उसे समझने का मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिए। इतना हम बोलेंगे तो ठीक है। हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि देखो ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करो, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो मैं मानूंगा कि आप हो मेरे लिए, नहीं करोगे तो नहीं हो। तो ऐसे वाली कंडीशनिंग और डिमांड रख के हम कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं बना सकते। बिकॉज कृष्ण को लगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा तो इसका भक्ति नाश हो जाएगा, तो वो कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, बोलेंगे रहने दो ये प्रॉब्लम, दिस इज गुड फॉर यू, यू विल रिमेंबर मी थ्रू दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे करके भगवान अरेंजमेंट करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है भगवान को और उनके प्लान्स को समझना। तो हमें तत्व ज्ञान लेना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे समझ दो, मुझे बुद्धि दो, ताकि मैं आपके प्लान को थोड़ा समझ कर उसके हिसाब से चल सकूं। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक। सो हम आगे जाके गोप्तृत्व वर्णम तथा उसके बारे में भी बात करने का प्रयास करेंगे। सो श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।